हाय एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टूडेंटेक में। तो आज हम लोग सीखेंगे अपने MS वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में। हालांकि पेज लेआउट टैब आप लोग MS वर्ड में पहले भी सीखे होंगे, लेकिन अगर आप लोग एक बेसिक कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं और सीखे हैं और आप लोग पेज वर्ड के पेज होम मतलब क्या होता है उससे पेज लेआउट के बारे में आप लोग को नहीं पता है, पेज लेआउट टैब के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग को थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। तो मैं आज आप लोग को इसी पेज लेआउट के टैब के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टूडेंटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सीखते रहे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पता है पेज लेआउट के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग अच्छी तरीके से पेज लेआउट के बारे में सीख पाएंगे। तो पेज लेआउट के बारे में सीखने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पेज लेआउट को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करेंगे, जिसके लिए आप लोग को अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से Windows+R की प्रेस करना है और रन कमांड ओपन होगा, उसमें आप लोग को विन वर्ड लिख के इंटर करना है। तो मैंने पहले से खोल के रखा है, तो मैं उसे ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे कुछ वर्ड लिख के रखा है जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आप लोग यहाँ पेज सेटअप सिखाऊंगा, पेज लेआउट। तो मैंने यहाँ पे होम में यहाँ पे मैंने पेज लेआउट में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पेज लेआउट में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग यहीं से शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे थीम नजर आएगा। जैसे थीम पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट सारा थीम नजर आएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को डिफरेंट सारा थीम आ रहा है। आप लोग जिस थीम पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे आप लोग को यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ चेंज आप लोग को दिखने को मिलेगा। जैसे देखिए इस थीम का टेक्स्ट ऐसा है, चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। देखिए इस तरीके से आप लोग को सारे के सारे थीम में चेंजेस करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा थीम्स है, जो भी आप लोग अच्छा लगे अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो बात आ गया थीम का। तो हम लोग थीम के बाद आते हैं यहाँ पे कलर का। तो यहाँ पर थीम का कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे थीम का कलर है, आप लोग को जो सा आप लोग अच्छा लगे उस हिसाब से थीम का कलर रख सकते हैं। जैसे करिए सेलेक्ट और यहाँ पे आइए और जो सा आप लोग को कलर अच्छा लगे आप लोग उस हिसाब से रख सकते हैं। देखिए बहुत सारा थीम्स है। अब कलर के बाद फॉन्ट, आप लोग यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट है, जो भी आप लोग फॉन्ट अच्छा लगे वो फॉन्ट को आप लोग कर सकते हैं सेलेक्ट और रख सकते हैं। देखिए काफ़ी सारा फॉन्ट सब आप लोग और भी सारा फॉन्ट है। जैसे देखिए बहुत सारा फॉन्ट से आप लोग को जो सा अच्छा लगे आप लोग रख सकते हैं। और उसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब आप कौन सा इफेक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारा इफेक्ट दिया गया, आप लोग को जो भी अच्छा लगे रख सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका बाद। अब आते हैं यहाँ पर मार्जिन में। तो आप लोग पेज मार्जिन तो आपको पता ही होगा, पेज मार्जिन का आप लोग हिंदी में चौथाई भी बोलते हैं। जैसे आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं पेज मार्जिन, ठीक है। पेज मार्जिन बहुत सारा है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कस्टम पेज मार्जिन रखूँ तो आप लोग कस्टम पेज मार्जिन में आइए और यहाँ पे अपने हिसाब से टॉप से कितना छोड़ के लिखना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना छोड़ के लिखना चाहते हैं, बॉटम से कितना छोड़ के लिखना चाहते हैं, राइट से कितना छोड़ के लिखना चाहते हैं, आपको सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन पे। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग अभी ये पोर्ट्रेट है, यहाँ पर पोर्ट्रेट है, आप लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप कर लेंगे तो इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही लैंडस्केप कर लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये इसका चौथाई बढ़ गया, क्योंकि ये पोर्ट्रेट मतलब खड़ा होता है हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस तरीके से हम लोग पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग साइज पे। हमारे पास पेपर का साइज कौन सा है, ठीक है। तो जनरली पेपर का साइज A4 होता है। तो आप लोग को जो कोई भी आप लोग को अगर A4 है, आप लोग A4 पर प्रिंट करना चाहते हैं तो A4 रख लीजिए, नहीं तो दूसरा है तो दूसरा पर भी रख सकते हैं। तो जनरली तो A4 होता है तो हम लोग A4 पर रखेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो उसका साइज A4 होता है। उसके बाद आते हैं कॉलम्स पे। अब आप लोग यहाँ पर ये पेज में सिंगल कॉलम रखना चाहते हैं या फिर 2 कॉलम रखना चाहते हैं या फिर 3 कॉलम रखना चाहते हैं या फिर कौन सा कॉलम रखना चाहते हैं उस हिसाब से कॉलम रख सकते हैं। और यहाँ पे मोर कॉलम में आके अपने हिसाब से कस्टम कॉलम भी रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं ब्रेक्स का और लाइन नंबर का और हाइपोटेंशंस का। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज नहीं है, तो मैं इसे आप लोगों को बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और आते हैं वाटरमार्क में। तो वाटरमार्क का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी अगर डॉक्यूमेंट तैयार गया है तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग किसी इंस्टीट्यूट का देखेंगे डॉक्यूमेंट तो उसके नीचे लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी एक वाटरमार्क आप रखना चाहते हैं तो आप लोग अपने वाटरमार्क रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाटरमार्क सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटरमार्क है, ठीक है। तो वाटरमार्क में देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है नीचे पे। अब आप लोग चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, ठीक है। तो उससे आप लोग वाटरमार्क को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कीजिए राइट क्लिक, सेलेक्ट कीजिए
आप लोग चाहते हैं नीचे अपने वाटर मार्क पे अपना नाम लिखे या फिर अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखे, तो आप लोग सिंपल वाटर मार्क पे सेलेक्ट कर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ है आप लोग का कस्टम वाटर मार्क, ठीक है। और जैसे ही कस्टम वाटर मार्क पाएंगे आप लोग यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना नाम दे दे रहा हूँ। आप लोग जो भी लिखना चाहे आप लोग इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम फिलहाल दे दिया, ठीक है। आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट में आप लोग अच्छा लगता है, जो फॉन्ट आप लोग इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये टाइम्स न्यू रोमन फिलहाल मैं दे रहा हूँ। आप लोग को जो भी अच्छा लगे फॉन्ट उस हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पे रवि पटेल आप लोग को दिखने में आ रहा अच्छा दिख रहा हो। पेपर के नीचे आप लोग का रवि पटेल लिखा हुआ, तो इस हिसाब से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क सेव कर सकते हैं। और इसका वाटरमार्क हटा भी सकते हैं। यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क है, यहाँ पर कर दे क्लिक वाटरमार्क हट जाएगा। उसके बाद पेज कलर, आप लोग का पेज का कलर कौन सा होना चाहिए। देखिए जैसे मैं रेड करता हूँ, देखिए पेज का कलर सारा का सारा रेड हो गया। ये काफी ज्यादा हाईलाइट है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोग को जौन सा कलर अच्छा लगे अपने हिसाब से पेज का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पेज कलर है, यहाँ पे मोर कलर में तो कोई भी कलर नहीं आएगा। और मोर कलर में आएंगे तो आप लोग का और भी बहुत सारा कलर रखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है, आप लोग पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर है तो आप लोग यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके कर दिए सेलेक्ट। देखिए पेज में एक बॉर्डर लग गया। तो काफी सारा बॉर्डर का ऑप्शन होता है जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बॉर्डर काफी अच्छा दिया गया होता है जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये होता है पेज बॉर्डर, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब फिर आप लोग का बहुत सारा बॉर्डर दिया गया है जो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आएंगे पेज बॉर्डर आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे थोड़ा 100% कर लेता हूँ जो देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे जूम पर 100%। फिर से आते हैं हम लोग पेज लेआउट पर और यहाँ पे पेज बॉर्डर पे, ठीक है। तो पेज बॉर्डर में बहुत सारा बॉर्डर दिया गया है जो आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बॉर्डर पे आएंगे और बहुत आप लोग का बॉर्डर दिया गया है। तो पेज बॉर्डर में ये है बहुत सारा बॉर्डर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर दिखने में दिख रहा होगा, देखिए बहुत सारा बॉर्डर दिया गया है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है, जो भी आप बॉर्डर सेट करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा कि आप लोग का पेज में कैसा शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। उसको मैं ऐसे ओके करूँगा तो देखिए हमारा पेज बॉर्डर ऐसा लग गया। देखिए ये पेज बॉर्डर हम लोग का लग चुका है। और फिर से आप पेज बॉर्डर पर आते हैं और यहाँ पे आर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आर्ट का। तो आप लोग यहाँ पे नन लिखा है। जैसे इस एरो पर क्लिक करेंगे आप लोग को देखिए डिफरेंट सारा आर्ट दिखेगा आप लोग यहाँ पे। तो जो भी आप लोग को आर्ट चाहते हैं लगाने के लिए पेज बॉर्डर में तो आप लोग का लग जाएगा। देखिए जैसे मैं ये स्टार है तो इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके करता हूँ तो देखिए हमारे पेज बॉर्डर में स्टार लग गया। तो इस हिसाब से हम लोग पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोग आर्ट अच्छा लगे लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आ गया पेज बॉर्डर तक। तो ये सब उतना काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, काफ़ी नेसेसरी नहीं है। जो आप लोग को पेज बॉर्डर में चाहिए था जितना उतना मैंने आप लोग को बता दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग पेज लेआउट को कर सकते हैं, ठीक। किताब चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर में पेज लेआउट के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने देखा है कैसे हम लोगों ने थीम को चेंज किया, अपने पेज को ओरिएंटेशन चेंज किया, उसके बारे में उसके बाद वाटरमार्क को देखा। आप लोग इस तरीके बहुत सारे चीज़ को हम लोगों ने अपने पेज लेआउट के बारे में देखा। तो इस तरीके से आप लोग पेज लेआउट के बारे में कर सकते हैं चेंज। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल स्टूडेंटेक को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।